मेरे प्रियजनों, रावण ने पूरी दुनिया को झुकाया, पर जब भी रावण के सामने हमारे प्रभु राम गए तो रावण झुक नहीं गया, मिट गया। दुर्जन मिट जाता है, सज्जन जीत जाता है। क्योंकि दुर्जन पहले झुका ना जानता और सज्जन झुकना जानता। मेरे पागलों, दुर्जन और सज्जन का कोई हमसे प्रोटोकॉल पूछे तो दुर्जन का प्रोटोकॉल है, जो दूसरों को झुकाना जाने वो दुर्जन है, जो दूसरों के सामने सहज झुकना जाने वो सज्जन है। अब बुरा ना मानना, झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं। हमारे कुछ चेले हैं, हमसे कहते रहते हैं आप कई बार ना बहुत हाथ जोड़ लेते हो। अरे हमको क्या बिगड़ता है? हाथ जोड़ने से क्या बिगड़ता है? देखो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा, जिसके पास विद्या नहीं होगी वही घमंडी होगा। अध जल गगरी छलकत जाए। कभी तुम तबला बजाने वाले को देखना, जो नया नया तबला बजाता है वो ज्यादा ऐसे कंधे मलकाता है और बाल वो ऐसे कभी हारमोनियम वाले को देखना, जो हारमोनियम नई नई सीख रहा वो ज्यादा और जो सच में बजाता है वो तो ऐसे बजाता है कि कब उंगलियां हारमोनियम पे रख गई, हारमोनियम को भी पता नहीं लगता, उंगलियों को भी पता नहीं लगता कि हम कब हारमोनियम पर रख गए, और स्वर निकलने लगता है। हाँ, जो नया नया गायक होगा उसको कभी तुम गौर से देखना, नया गायक वो हमारे जैसा ऐसा गला फाड़ेगा कि मक्खी घुस जाए भीतर। हाँ, और जो वास्तविक गायक होता है उसका सिर्फ माथा सिकुड़ता है, बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागलों, अधजल गगरी छलकत जाए। बढ़िया धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना, उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ ये खबर देते हुए जाना चाहता है। और जो विनम्र होता है वो कभी शोर मचा के नहीं आता, वो तो आता है और आकर के बैठ जाता है। घमंडी की आदत हो कि लोग हमें देखें, लोग हमें जानें, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो कि कौन आया है। ये दुर्जन की आदत है कि वो हमेशा दुनिया को जनाना चाहता। सज्जन की आदत है वो बताना नहीं चाहता। सज्जन का काम बोलता है, सज्जन की सज्जनता बोलती है। अब मेरे पागलों, एक बात तुम हमारा सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे गुरु कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। रावण दुर्जन है इसलिए वो झुकाना जानता है, और विभीषण सज्जन है इसलिए वो झुकना जानते हैं। तो सज्जन का गुण क्या? विनम्र रहता। विद्या ददाति विनयम। रावण इतना बड़ा दुर्जन कि वो सबको झुका रहा। देवताओं को काम पे लगा दिया रावण ने। वायु देवता से कहा तुम यहां सफाई करो, वरुण से कहा तुम पानी भरो, शनि देव को उल्टा लटका दिया, तुम लटके ही रहो क्योंकि तुम सीधे रहोगे हम पे चढ़ जाओ। शनि देव को उल्टा लटका दिया। काल को पाटी से बांध दिया। मेरे पागलों, रावण झुकाना जानता है, पूरी दुनिया को झुका रहा क्योंकि दुर्जन है। और रावण इतना खराब आदमी, पूछो ना दुर्जन की देखना। अब तुमने पूछा ये राम सजीवन, तो दुर्जन के भी गुण सुन लो। दुर्जन में गुण क्या होता? रावण कभी झुका नहीं जिंदगी भर। और तो ठीक है, रावण के गुरुजी हैं शंकर जी, वो गुरुजी को भी कभी झुका नहीं। गुरुजी को प्रणाम करता था, तो बाकी जो हमारे चेले हैं, हमारे भी चेले हैं, तो हमारे चेले क्या करते? माथा रखते गुरुजी। रावण ने कभी माथा नहीं रखा, कैलाश पर्वत ही ऊपर उठा लिया। गुरुजी से कहा आप बैठते कहाँ हो? बोले कैलाश पर्वत पे। तो भगवान शंकर जी बोले क्यों पूछ रहे हो? बोले हमें प्रणाम करना है। तो शंकर जी बोले प्रणाम करना है तो लेट जाओ। अरे बोले लेटना थोड़ी है, पर्वत को ही सिर पे धर लेते हैं। बलवान तो था ही, तो सीधा कैलाश पर्वत को उठाए और ऊपर धरे। जैसे ही गुरु पूर्णिमा आवे सो सीधा उठाए और सिर पे धर लेवे, और जैसे ही रखे सो ऊपर। अब विचार करो कि जो ऊपर बैठे उनका हाल क्या होता होगा। रावण 11-21 बार ऊपर नीचे करे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब जैसे ही ऊपर बैठी सो पार्वती जी हिले,
शंकर जी ने, पार्वती जी बोली महाराज लगता है भूकंप आ गया है। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया है। बोले कौन? बोले रावण। बोले कर क्या रहा है? बोले प्रणाम कर रहा है। तो पार्वती जी बोली ये प्रणाम कौन सा है? बोले रावण जैसा चेला बनाओगे तो ऐसे ही प्रणाम होगा। आओ। अच्छा, रावण से किसी ने पूछा इतने देवता हैं, तुमने शंकर जी को ही गुरु जी क्यों बनाया? तो रावण कहता है हम अपने से कम वाले को ही गुरु बनाते हैं और ये हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। हाँ, शंकर जी हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो रावण से किसी ने पूछा कि कैसे मिलते जुलते? बोले देखो हमारे हैं 10 सिर, इनके हैं 5 हैं, इसीलिए हमने इनको गुरु जी बनाया कि 5 ठीक हैं, 11 नहीं चलेंगे, क्योंकि 10 हम ही पे है। तो रावण महाअभिमानी, अपना गुरु भी अपने से श्रेष्ठ नहीं चाहता। जो अपने गुरु को भी अपने से श्रेष्ठ ना चाहे वो दुर्जन है, और जो सबको श्रेष्ठ चाहे वो सज्जन है। और इतना अभिमानी रावण झुकता नहीं। देख लो कैसे नहीं झुकता। देवताओं से लड़ाई हो गई रावण की, अब देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे भाग रहा। जैसे ही भागने लगा देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे। सो देवता भी बड़े होशियार, आए होंगे कभी न्यूजीलैंड। इतने होशियार देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते, छोटी गुफाएं जिसमें रावण को झुकना पड़े, ऐसी गुफाओं में घुस जाते और ताल ठोक के रावण से कहते आ जा, क्योंकि उन्हें पता है रावण झुकेगा नहीं। तो रावण बाहर खड़ा हो जाता, बोले चाहे जो हो जाए, तुम कितना भी ललकार लो, बाहर निकलो, हम झुकेंगे तो नहीं। क्योंकि रावण की आदत थी वो सिर नीचे करके अंदर नहीं जाता था। ये दुर्जन के लक्षण है। जो सिर ना झुकाए वो दुर्जन है, जो माथा गुरु माता पिता के चरणों में झुकाना सीख जाए वो सज्जन है। इसीलिए विभीषण जी को राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। हनुमान जी ने विभीषण जी को सज्जन माना, क्योंकि विभीषण ने जैसे ही ब्राह्मण भेष देखा हनुमान जी को प्रणाम किया। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, संत रूप में कोई दिखाई पड़े उसके कर्म उसको खाएंगे। हम अपने कर्तव्य को ना भूलें। ये बात घर में भी लागू होती है।